हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम अटेंडेंस मींस हमारे कंपनी में काम करते जो एम्प्लॉय से जुड़ा अटेंडेंस मे बी मैनुअली अटेंडेंस रजिस्टर यूज़ करते होंगे, बट एक्सेल यूज़ करने पर वहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम एक्सेल एप्लीकेशन में एम्प्लॉय से रिलेटेड अटेंडेंस कैसे प्रिपेयर करें, उनके टोटल वर्किंग डेज़ और उनके टोटल एब्सेंट, टोटल हॉलीडेज़, इससे जुड़ा कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए पहले हम हमारी शीट को फॉर्मेट करना पड़ेगा। हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। हम यहाँ नंबर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। यह जनवरी में पहला कौन सा डे आ रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ कैलेंडर ओपन कर रहे हैं। यह जनवरी वेंसडे से स्टार्ट हुआ है। हम यहाँ WED लिख रहे हैं। सिस्टम को यह ऑटोमेटिक से मालूम हो जाता है कि यह वेंसडे है। इसे आप ऐसे ड्रैग करें। इसे आप ऐसे ड्रैग करने से सिस्टम बाकी के सारे डेट्स को ऑटोमेटिक से ले लेता है। हम यहाँ 31 तक डेट दिए हैं। अभी यहाँ जनवरी का मंथ है, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ एम्प्लॉय नेम की साइड में ए दिखाई नहीं दे रहा है। ये फिट नहीं हुआ है इस सेल में। ऐसे होने पर आप सिंपल से टोटल शीट को सेलेक्ट करें और यहाँ ए कॉलम और बी कॉलम के बीच में यहाँ डबल क्लिक करें। ऑटोमेटिक से वह ऑटो फिट हो जाएगी। अब ये ऑटो फिट हो चुकी है। अभी आप यहाँ देख सकते हो जिस सेल को कितनी प्लेस होना है वह वो ऑटोमेटिक से फिट हो गया है ऐसे डबल क्लिक करने पर। इसे हम यहाँ डिफरेंट कलर में बताने के लिए हम इन्हें यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ 31 तक सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ बॉर्डर्स में हम ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करेंगे। यह 4 सेल्स को सेलेक्ट करके इन्हें हम मर्ज कर रहे हैं। ऐसा मर्ज करने के बाद हम यहाँ अटेंडेंस शीट बोलकर नेम देंगे। इसे हम यहाँ एक दूसरे कलर से फिल करेंगे, राइट। अभी हमने इस अटेंडेंस शीट के लेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। जब हम कोई एम्प्लॉयज़ को हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब उस हर एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। वह नंबर को हमें यहाँ एंटर करना है। हम यहाँ कुछ सैम्पल डेटा एंटर कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ एम्प्लॉयज़ के नेम लिखना है, कीर्ति, मोहन, कुमार एंड सो ऑन। अभी हमने यहाँ जनवरी लिखे हैं। आप इस रेंज को सेलेक्ट करें। Ctrl+D प्रेस करने पर ऑटोमेटिक से सेम डेटा कॉपी होता है। हमने यहाँ Ctrl+D प्रेस किए हैं। ये हमारा बेसिक डेटा है। अभी के लिए हम एक बेसिक डेटा क्रिएट कर चुके हैं। इस रेंज को सेलेक्ट करके हम यहाँ इन्हें कलर देंगे इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ हमें अब एब्सेंट और प्रेजेंट लिखना है, पर उससे पहले यहाँ संडे को वे लोग काम पर ना आने पर भी हम सैलरी काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ सेपरेट से संडे को प्रेजेंट बोलकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से हम यहाँ संडे को सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पूरे सेल्स में हम पेस्ट कर रहे हैं संडे। बचे संडेज़ को भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ है संडेज़ को हम डिफ़ॉल्ट से प्रेजेंट दे रहे हैं। अभी यहाँ बचे डेज़ में वहाँ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है ये हमें मैनुअली देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज आज जनवरी 1 समझिए। आज ये एम्प्लॉयज़ अटेंड हुए या नहीं, आए या नहीं, आए तो प्रेजेंट बोलकर, नहीं आए तो एब्सेंट बोलकर हमें देना होता है। इस तरह से डे 1 से हमें शीट प्रिपेयर करना होता है। ऐसे शीट को प्रिपेयर करने के बाद यह 1 से लेकर 31 तक कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट है हम ये डिफ़ॉल्ट से दे चुके हैं। अभी हम यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। हम थोड़ों को ज़्यादा प्रेजेंस देंगे और थोड़ों को ज़्यादा एब्सेंस देंगे। यह फर्स्ट पर्सन को हम कौन सा भी एब्सेंट नहीं देंगे, फुल प्रेजेंट दे रहे हैं। एक बार हम ऐसे देखेंगे। वैसे ही यहाँ किसी एक एम्प्लॉय को हम एब्सेंट देंगे, पूरे एब्सेंट्स देंगे। अब हम एम्प्लॉय से रिलेटेड अटेंडेंस
एब्सेंट, प्रेजेंट, नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। सो एक बार आप यहाँ लास्ट आइए, हम यहाँ कुछ लेबल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ हम पहले टोटल वर्किंग डेज देंगे, टोटल डेज। सो हम पहले यहाँ टोटल डेज दिए हैं। सो ये टोटल डेज देने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू काउंट ए ओपन ब्रैकेट। काउंट ए क्या करता है, यानी पूरे सेल्स को काउंट करता है, यानी वहाँ एब्सेंट रहने पर भी काउंट करता है और प्रेजेंट रहने पर भी काउंट करता है और संडे रहने पर भी काउंट करता है। सो हमें यहाँ टोटल डेज देना है, इसलिए हम यहाँ काउंट ए यूज़ कर रहे हैं। सो काउंट ए ओपन ब्रैकेट, हमें ये कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से, मंथ में फर्स्ट डेट से लास्ट 31st डेट तक। सो इस रेंज का एड्रेस क्या है, E3 से AI3 तक। हमें E3 से AI3 तक काउंट करना है। E3 यानी थर्ड रो में E कॉलम से, यानी इस एम्प्लॉय से जुड़ा जनवरी 1 से यही एम्प्लॉय से रिलेटेड जनवरी 31 तक हम फॉर्मूला में दे रहे हैं। सो फॉर्मूला देने के बाद काउंट ए ओपन ब्रैकेट E3 टू AI3, फिर कॉमा दीजिए। अब हम यहाँ क्या काउंट करना चाह रहे हैं, वह वैल्यू हमें यहाँ देना होता है। अभी यहाँ मंथ की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट आप इक्वल टू काउंट ए ओपन ब्रैकेट, पूरा रेंज सेलेक्ट करें, फिर देन क्लोज ब्रैकेट, ऐसा करके आप एंटर प्रेस करें। सो ऐसा करने पर यह टोटल वर्किंग डेज ऑटोमेटिक से आ जाएगा। सो यह टोटल वर्किंग डेज है 31। सो ये 31 में से हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेजेंट्स। सो अभी हम यहाँ सिर्फ टोटल प्रेजेंट्स को ही काउंट करना चाहते हैं, राइट। सो इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट। यहाँ रेंज क्या है, रेंज है एम्प्लॉय से जुड़ा E3। यह E3 का मतलब क्या है, जनवरी 1। जनवरी 1 से हमें पूरे कहाँ तक काउंट करना है, यही एम्प्लॉय से रिलेटेड 31st डेट तक हमें काउंट करना है। इस रेंज में हमें क्या काउंट करना है, ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स P, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। यहाँ हमें P कैरेक्टर को काउंट करना है, P यानी प्रेजेंट, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट्स को ही काउंट करना है। सो यहाँ कितने प्रेजेंट्स है, 27 प्रेजेंट्स है। वैसे ही अब हम यहाँ सिर्फ एब्सेंट्स काउंट करेंगे। सो काउंट इफ ओपन ब्रैकेट, रेंज क्या है, E3 है, E3 से AI3 तक, राइट। आप सेल एड्रेस सेलेक्ट कीजिए या फिर आप एड्रेस याद है तो मैनुअली टाइप करें, इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट E3 टू AI3 कॉमा, हमें क्या काउंट करना है, एब्सेंट्स, देन ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स A, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज करें। अब हम यह सिर्फ एब्सेंट्स को ही काउंट कर रहे हैं। फिर सिंपल से आप इन्हें ड्रैग डाउन करें। ऐसा करने पर ऑटोमेटिक से एम्प्लॉयज़ कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, वह आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, टोटल वर्किंग डेज। अभी तक हमने टोटल डेज, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट देखे हैं। सो अभी हम टोटल वर्किंग डेज देखेंगे। सो इसके लिए फॉर्मूला हम कैसे देंगे, इसे काउंट करने से पहले हम यहाँ संडेज़ को काउंट कर लेंगे। सो 1 2 3 4। सो यहाँ टोटल 4 संडेज़ है। सो इक्वल टू टोटल डेज माइनस 4। यहाँ 4 क्या है, 4 है संडेज़, 4 संडेज़। सो यहाँ टोटल वर्किंग डेज़ कितनी है, 27। सो हमने यहाँ टोटल डेज़ में से टोटल संडेज़ को माइनस करने पर हमारी वर्किंग डेज़ आ जाएगी। सो हम यहाँ बेसिक सैलरी देंगे, बेसिक सैलरी। सो इस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, समझे कि 10,000।
इस एम्प्लॉय की समझे कि 15,000 और इस एम्प्लॉय को 10,000, 15,000, 25,000, 20,000, 25,000, 10,000, 15,500, 25,000। सो अब हम यहाँ सैलरीज पे काउंट करेंगे। ये क्या है मतलब, ये है उनकी बेसिक सैलरी नॉर्मली जो हम उन्हें देते हैं। यहाँ 1 मंथ में 31 डेज़ है। 31 डेज़ में 4 संडेज़ को निकालने पर बचे सो वर्किंग डेज़ कितने हैं? 27। इस 27 डेज़ में कौन प्रेजेंट रहते हैं हम उन्हें फुल सैलरी देते हैं। सो इस पूरे 10,000 सैलरी को हम पहले 27 डेज़ को डिवाइड करते हैं। फिर जो लोग पूरे 27 डेज़ यानी पूरे 27 दिन आते हैं उन्हें हम पूरी सैलरी दे देते हैं, और जो उससे कम डेज़ प्रेजेंट हुए हैं हम उनकी सैलरी कट करते हैं। सो अब कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू टोटल सैलरी इंटू टोटल प्रेजेंट डेज बाय टोटल वर्किंग डेज। हम फिर एक बार रिपीट करेंगे फॉर्मूला। सो हम कैसे काउंट करेंगे, यानी इक्वल टू टोटल सैलरी इंटू टोटल प्रेजेंट डेज बाय टोटल वर्किंग डेज। सो ये है फॉर्मूला। अभी आप एंटर प्रेस करें। ऐसा करने पर आपकी सैलरी मालूम पड़ जाएगी। आप यहाँ देखें, यहाँ एम्प्लॉय टोटल 27 डेज़ प्रेजेंट हुए हैं। सो हम उन्हें पूरी सैलरी दे रहे हैं। आप इसे ड्रैग करें। अभी आप यहाँ देखें, इस एम्प्लॉय को यहाँ 21,000 बेसिक सैलरी है, पर यह एम्प्लॉय सिर्फ 8 दिन ही प्रेजेंट है, इसलिए इनकी सैलरी सिर्फ 7,000 है। सो ये है बेसिक सैलरी और ये है एक्चुअल सैलरी। सो ये इस मंथ में इन एम्प्लॉयज़ को देने की सैलरी है। सो इस तरह से हम काउंट करते हैं एक अटेंडेंस शीट प्रिपेयर करके एक्सेल एप्लीकेशन में।